एक्सरसाइज कौन सा? आज एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। डिफिनीशन सब बता दिए हैं, कुछ नहीं है, एकदम मस्त क्वेश्चन आएगा, मस्त जवाब दिया जाएगा। देखो पहला नंबर कह रहे माना ए बराबर 2 4 8 ये है ना। तो आर, आर का मतलब क्या? रिलेशन। कह रहा है ना कि एगो रिलेशन बनाइए या बना हुआ है जो कि 2 4 4 8 और 8 16 ये रिलेशन बना हुआ है, ये आ रहा है, से परिभाषित कीजिए। ठीक है, हम परिभाषित कर दिए हैं। ठीक है, क्या ए पर आर एक संबंध है? कह रहा है क्या ए पर आर एक संबंध है? पहले क्या कहता था, क्या ए से बी में क्या ए से बी में आर एक संबंध है? यही ना जी, ए से बी में था, यहाँ ए पे यही कह रहा है, यही ना कह रहा है। तो कुछ नहीं करना है, उसमें ए से बी में संबंध बताता था तो ए गुणे बी लिखते थे। आर में संबंध हमको दिखाना है यहीं पर, तो ए गुणे यही ना लिखेंगे। समझ में? बराबर ए समुच्चय देखो तो ए का मान क्या दिया है? 2 4 8 गुणे फिर ए का मान क्या दिया है? ये 2 4 8। चलो देखते हैं। तो देखो तो यहां आर ये माना हुआ है ना, तो तुम इसको R1 मान सकते हो, कोई दिक्कत? क्योंकि दो आर मानेंगे तो तनी गड़बड़ हो जाएगा, R1 मानेंगे तो तनी दिमाग हमारा खुलेगा। चलो देखते हैं। 2 2 2 4 फिर 2 8 फिर 4 2 फिर 4 4 फिर 4 8 फिर 8 2 फिर 8 4 फिर 8 8। बोलो कोई दिक्कत है तो? इतना निकल के क्या फिर पूछा है तो नहीं? अच्छा, ए पर आर संबंध, आर बताया है जी, तो इसको R1 मत मानना, आर ही लिखना, आर कह रहा है। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये चेक करो, क्या ये जो R का जो मान है 2 4 4 8 8 16, यानी ये जो R वाला जो मान है क्या इसमें आ रहा है कि नहीं? देखो तो, चूंकि 2 4 बिलोंग कर रहा है आर में है। देखो तो 2 4 है ना जी, है। फिर देखो तो 4 8 है, 4 8 आर में है, ये भी है जी। फिर देखो तो 8 16 है क्या? 8 16 आर में है क्या? 8 16 8 16 8 8 तो है, 16 नहीं है, 8 16 नहीं है, 8 16 नहीं, 8 16 है क्या इसमें? एक और भैया नहीं है। तो क्या ए पर आर एक संबंध है? नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि ए पर आर एक संबंध नहीं है, क्योंकि भाई ससुरा 8 16 है ही नहीं है इसमें का। अगर 8 16 इसमें हो जाता तो कहते कि ना ये हो एकरे सब बेटा बेटी है ना, हई बाप है, आई सब बेटा बेटी है, तो हई बेटा बेटी तो गलत आ गया है क्या? इसका बेटा बेटी तो है ही नहीं। तो कह रहा है कि का ये जो है कि बेटा बेटी इसका है नहीं है। तो कहेंगे ए पर आर एक संबंध नहीं है, क्योंकि 8 16 आर में नहीं है। बस हो गया। बिलोंग्स, इसको बोलते हैं बिलोंग्स। ये नहीं रहेगा ना तो ये बोलेंगे बिलोंग्स। वाह भाई वाह, अनीस तो तेज हो गया जी। अब भाई नॉट बिलोंग्स
2। आए समझ में? कोई दिक्कत इसमें? बन जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन इस पे बताते हैं, नोट करो इसको पहले। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, 1 का 2 नंबर है। अब देखो सब इधर, ए बराबर 1 2 4, ए बराबर 1 2 4, अब बी बराबर, इधर नीचे लिख देते हैं, बी बराबर 2 4 6। तो कह रहा है आर यानी रिलेशन है 2 2 का, 4 4 का, 6 6 का से परिभाषित कीजिए। ठीक है भैया, तो क्या ए से बी में आर एक संबंध है? कह रहा है ए से बी में आर एगो संबंध है, यही ना कह रहा है, ए से बी में कह रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? आर, हाँ, आर बराबर 1 क्रॉस बी। अरे समझ में? ए का मान क्या है? इसको समुच्चय बोलते हैं, 1 2 4। बी का मान क्या है? 2 4 6। चलो करते हैं गुणा, 1 में 2 से, यानी 1 2, बोलो 1 4 1 6। रुको भाई, इतना तेज बनोगे? 2 2 2 4 2 6, फिर 4 2 4 4 4 6। और कुछ है? खेल खत्म, क्वेश्चन बनम। अब कह रहा है 2 2, देखो तो 2 2 बिलोंग कर रहा है आर में, है भाई। फिर 4 4 4 4 बिलोंग कर रहा है आर में, है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं। फिर देखो तो 6 6 बिलोंग कर रहा है आर में, नहीं, नॉट बिलोंग्स टू 6 6, यानी 6 6 जो है इसका बेटा बेटी नहीं है। अरे एगो संबंध है ना जी, एगो संबंध बना, तो मान लो अंदर है तो बेटा बेटी है, इतना इसका बेटा बेटी, एगो अलग बेटा बेटी आ गया, तो इसमें कहाँ है? नहीं है ना। तो हम लिखेंगे चूंकि ए से बी में आर एक संबंध नहीं है, क्योंकि 6 6 नॉट बिलोंग्स टू आर। आया समझ में? बस अब बोलो, बन जाएगा एक का पूरा? तो इसको एक का पूरा बना लेना, आगे हम बताते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। हाँ, क्या कह रहा है? कह रहा है आर को क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप में लिखिए, यानी आर को अब ये समुच्चय में लिखना है, लेकिन ऐसे क्रमित युग्म, यही ना कहते हैं। बस, तो क्वेश्चन नंबर 1 इधर से ये समझाने के लिए बताए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आर बराबर x कोमा वाई कोलोन 2x प्लस 3y लेस देन 10 और x y बिलोंग्स टू n। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन समझा रहे हैं। जैसे ये जो लिखा है समुच्चय निर्माण के रूप में लिखा है, ऐसे ही ना बताए थे कि कोमा लगाकर सेट बिल्डर, यानी पूरा सेट कर दिया है। रोस्टर, रोस्टर फॉर्म में हमको कह रहा है लिखने के लिए, रुक रुक कर, यानी कोमा लगा लगा कर। तो कह रहा है ना कि x और y का मान आपको लिखना है, लेकिन कैसा होना चाहिए? जो इन दोनों को जोड़ने पर 10 से छोटा होना चाहिए। जिधर मुंह घूमता है उधर बड़ा ना हो जाता है, यानी हई वाला बड़ा है और इधर छोटा है। अब ये कह रहा है कि x और y का मान वही होगा जो n होगा। n का मतलब नेचुरल नंबर ना, n बोले तो
नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृत संख्या ना होता है जी, प्राकृत, प्राकृत संख्या। आप प्राकृत संख्या जानते हैं 1 2 3 4 डैश डैश शुरू होता है। हाँ भैया 5 लगा लेना, 6 लगा लेना, डैश डैश का मतलब अनंत तक यार, है समझ में। तो चलो रखते हैं और चेक करते हैं। तो यानी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 को हम कहते हैं, तो आर अगर रिलेशन अगर निकलेगा तो एन क्रॉस एन ए में ना निकलेगा जी। हाँ यानी ये जो रिलेशन निकलेगा कह रहा है कि एन ए में होना चाहिए, यहाँ जो भी होना चाहिए ना एन ए का मान होना चाहिए, तो एन गुणे एन होगा क्या, तो एन गुणे एन होगा। तो नेचुरल नंबर हम जानते हैं 1 2 3 डैश डैश, फिर 1 2 3 डैश डैश, ऐसे ही ना होगा। तो थोड़ा सा इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, लिखेंगे ना, फिर उसी तरह डैश डैश आगे हो। अगर इसको लिखेंगे तो फिर 2 1, फिर 2 2, ऐसे ही ना लिखेंगे जी, ऐसे ही ना लिखेंगे। और ये डैश डैश हम लिखेंगे, फिर 2 3 लिखना चाहे तो 2 3 भी लिख देंगे, फिर 3 1 भी लिख सकते हैं, फिर 3 2 भी लिख सकते हैं। यानी ये प्राकृत संख्या, इसका कोई लिमिट नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों का, इस सब का मनवा क्या करेंगे, हम इसमें रखेंगे, किसमें, इसमें रखेंगे। और रखने पर 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं। तो आर का मान अब रियल में अब तुम्हारा आर का मान होगा, तो कौन होगा देखते हैं। यहां देखो तो अगर 1 1 रखें तो 2 एकम 2, और 3 एकम 3 और 2 10 से कम है ना, इसका मतलब 1 1 होगा। समझ में आ रहा है, फिर से समझा दें। चलो अब जैसे है ये 1 2 है तो x की जगह पर 1 रखो, 2 एकम, फिर y की जगह पर 2 रखो, 3 दूनी 6 2, देखो तो 10 से छोटा है, तो इसका मतलब हम क्या रखेंगे, 1 2 रख सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा 1 2 रखे हो तो 2 1 भी तो रख सकते हो, यानी x के जगह पर, यानी हम देखते हैं 2 1, यानी अगर हम 2 1 रखेंगे तो x की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y की जगह पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रखते हैं x की जगह पर 2, तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 4, देखो तो 10 से छोटा है, इसका मतलब हमारा 2 1 भी होगा, कोई दिक्कत। फिर आगे देख लेते हैं, 1 2 हो गया, 1 3 देख लेते हैं। चलो देखते हैं, अगर 1 3 यहाँ रखते हैं, 1 और 3, ये कैलकुलेशन जो है ना अपने मन में करना है, ठीक है ना, यहाँ लिखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 1 रख लो, 2 एकम 3 है, 3 तिरिके 9 2 11, 10 से छोटा है क्या, नहीं, इसका मतलब 1 और 3 नहीं होगा, यानी 1 और 3 से जितना बड़ा होगा वो हमारा नहीं होगा। समझ में आया। फिर अभी 2 2 भी तो रख कर देख लें, 1 1 तो रखे हैं, 2 2 रख लेते हैं, 2 रखो तो 2 दूनी आ 2 3 तो 6 4 रखे हैं तो नहीं हुआ है, तो 3 1 भी तो रख कर हम चेक कर सकते हैं, 3 1, तो x की जगह पर 3 रखो, 3 दूनी 6, 1 रखो, 3 एकम 3 6 3, तो 10 से कम है ना जी, इसका मतलब हमारा 3 और 1 होगा। बोलो कोई दिक्कत है तो, समझ में आ रहा है, इसको उलटे नहीं थे, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको नोट करो, 3 नंबर, 3 नंबर कह रहा है r इक्वल एक्स वाई कोलोन
है ना। फिर एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्लू कोमा वाई इक्वल टू 2x-4 इतना दिया है। फिर कह रहा है a-2 बिलोंग्स टू r। फिर कह रहा है 4b² बिलोंग्स टू r। तो कह रहा है संबंध r1 इक्वल a और b ज्ञात कीजिए। बस यही तो कह रहा है। समझते हैं। जैसे एक रिलेशन ये दे दिया है। अच्छा W क्या है? यही गड़बड़ हो रहा है क्या? W को हम होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो होता है 0, 1, 2, 3 डैश डैश होता है। ठीक है ना। W मतलब होल नंबर यानी पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है। अब कह रहा है कि y इक्वल टू इतना दे दिया है, तो कह रहा है कि इतना जो है बिलोंग करता है R में, यानी इसमें होगा ही होगा। ये भी जो है R में बिलोंग, ये भी जो होगा इसमें होगा ही होगा। तो आप A और B का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तुमको ये लिख देना होगा, चूंकि y इक्वल टू 2x-4 समीकरण 1। ठीक है ना। अब पहले हम ये ले लेते हैं। ठीक है ना, चूंकि a-2 बिलोंग कर रहा है ना R में, इसलिए x का मान क्या होगा a, y का मान क्या होगा -2। इधर वाला जो भी होता है x का मान, इधर वाला जो भी होता है वो y का मान। इस समीकरण 1 में रख लो। चलो रखते हैं x की जगह पर। अच्छा y है ना पहले, तो -2 x की जगह पर क्या रखोगे a -2 माइनस को इधर भेजोगे तो प्लस ना होगा जी, इक्वल टू 2 है। ये बड़ा है ना, तो 4 में से 2 जाएगा 2, ये 2 है। अरे प्लस माइनस घटाते हैं ना, 2 एकम, इसलिए a का मान 1। तो a का तो मान निकल गया है, हमको फिर b का भी तो मान निकालना होगा। फिर यहाँ देखो, इसको हम घेर देते हैं ऐसे। अब फिर या अब क्या है 4b² बिलोंग कर रहा है ना R में, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा यहाँ 4, y का मान क्या हो जाएगा b²। अब इसको किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। कोई दिक्कत है? चलो रखते हैं। ये रहा y का जगह पर b², x की जगह पर 4 है ना 4, अब 4 है तो 4 b², 2 चौका 4 b²। 8 में से 4 गया, स्क्वायर हटाओगे तो क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा ना। अच्छा रूट जब चढ़ेगा तो प्लस माइनस में ना चढ़ता है जी। 4 का वर्गमूल, वाह निस वाह। तो इसलिए b का मान एगो आया प्लस में, एगो आया माइनस में। तो एक बात बताओ, हमारा तो पूर्ण W जो है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है ना। अब पूर्ण संख्या कोनो माइनस में होता है नहीं, तो हई ससुरा b का मान हो सकता है का, नहीं होगा ना, ये गलत है। तो यहाँ लिख सकते हो -2 नॉट होल नंबर, यानी नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है ना, इसलिए b का मान हमारा की हो है 2 है। समझ में आया? तो हमसे पूछा है कि R1 एगो रिलेशन बना है, किधर गया भैया R1, उसका मान निकाल लीजिए। तो R1 का मान समुच्चय में लिखना है a और b। तो a का मान क्या निकला है 1, अब b का मान क्या निकला है 2। यही तो होगा हमारा आंसर। हाँ जो ऊपर वाला है भाई, ये जो है ना तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ ये इस तरह क्वेश्चन दिया है। और W जो होता है ना, W को होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या। ये x y, जैसे यहाँ देखो
ऐसे लिख रहे हो ना, तो ये पहले ही कहा एग्जाम्पल में दे दिया है कि भाई ऐसे ही आपको लिखना है, तो उसी तरह तो हम लिख रहे हैं। इधर वाला x रहेगा, इधर वाला y रहेगा, इधर वाला x रहेगा, इधर वाला y रहेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत?